हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th और 12th के जो फिगर पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीव विज्ञान में, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो आइए हमारे पास हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन कब आते हैं और किस तरीके से आते हैं। जो फिगर पे आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। आप फिगर को समझ लेंगे तो थ्योरी आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को जो यूपी बोर्ड में पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा फिगर पे क्वेश्चंस है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से फिगर आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है परागकण की संरचना। कहने का मतलब जो है, पुष्प जो होता है, पुष्प में 4 भाग होते हैं। अगर बात की जाए बाह्यदलपुंज, दलपुंज और जायांग पुंकेसर, ये 4 भाग होते हैं पुष्प के। तो हम बात करें तो परागकण कहाँ से होता है, तो उस 4 भाग में जो होता है आवश्यक आवश्यक भाग। अगर हम बात करें आवश्यक चक्र की, तो इन चारों चक्र में से आवश्यक चक्र जो होता है वो होता है जायांग और पुंकेसर। अगर हम जायांग और पुंकेसर की बात करें तो जायांग और पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर में किसका निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। और जायांग जो होता है, जायांग में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। तो आइए हम समझते हैं परागकण क्या होता है। तो देखिए, परागकण को बनाने के लिए आपके पास बहुत ही आसान विधि है। सबसे पहले ऐसे एक गोला बना लेते हैं, अंडाकार बना लिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर से एक लेयर बना देते हैं, ऐसा। और जब इतना काम बन जाए तो आप समझ लीजिए कि परागकण की संरचना पूरी तरह से बन गई है। अब हम इसको जगह जगह से थोड़ा थोड़ा सा क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ऐसे जगह जगह से क्या कर दिया, ऐसे रफ कर दिया थोड़ा थोड़ा सा। और रफ करने के बाद हम इसको एक सिरा से दूसरा सिरा पे मिला देते हैं ऐसे। अब ये बिल्कुल वायरिंग के जैसी एक संरचना बन गई, और जिसका नाम है क्या, परागकण। अब हम अगर बात करें परागकण में, तो एक संरचना ऐसे बना देते हैं, ऐसी संरचना। और दूसरा यहाँ पे एक गोला बना देते हैं, और गोले में 2 छोटा छोटा सा गोला बना देंगे ऐसे। अब ये आपका पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया क्या, परागकण की संरचना। अब हमें इसका वर्णन करना है। अगर बात करें तो सबसे पहली जो लेयर होती है परागकण में, जो ऊपर की लेयर होती है, उसका नाम होता है क्या, बाह्य चोर, बाह्य चोर। और जो अंदर की लेयर होती है उसका नाम होता है क्या, अंतः चोर। और जो ये हमने हरे रंग से दिखाया मोड़ मोड़ के, इसको कहा जाता है जनन क्षेत्र। क्या कहा जाता है, जनन क्षेत्र। फिर उसके बाद अगर बात करें तो ये जो 2 कोशिकाएं आपको दिख रही है, 2 ठे गोला दिख रहा है, गोले के अंदर जो छोटी छोटी बिंदियां दिख रही हैं, इनको कहा जाता है जनन कोशिका। क्या कहा जाता है, जनन कोशिका। और फिर उसके बाद ये जो बचा हुआ एक तो स्टार के जैसा, सितारे की जैसा संरचना दिखाई देता है, इस संरचना का नाम होता है वर्धी केंद्रक। क्या नाम होता है, वर्धी केंद्रक। अब आप इतना बना लोगे, अगर जब इतना आपका फिगर बन जाएगा, तब ये आपका एक पूर्ण कंप्लीट हो गया संरचना, जिसका नाम होता है क्या, परागकण। क्या नाम होता है, परागकण। अगर हम परागकण की बात करें, इसमें जो हमने डॉट डॉट का निशान दिखा दिया है ऐसे बिंदी जैसा, इसका नाम होता है पराग नली। क्या नाम होता है, पराग नली। अब ये आपका पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया क्या, परागकण की संरचना, जो कि आपको क्लास 12th में कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाने वाला बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। आप इस चीज को याद रखिए, परागकण की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परागकण की संरचना का ये सचित्र वर्णन करना है आपको क्लास 12th में, ये 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया। ठीक, इसको हम रफ कर देते हैं। आगे देखिए दिया है बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए।
अगर हम बात करें बीजांड की, तो बीजांड की अगर बात आई तो बीजांड जो होता है वह मादा भाग, कहने का मतलब जायांग का भाग होता है, अंडाशय, अंडाशय में पाई जाती है संरचना जिसका नाम होता है क्या, बीजांड। आइए हम उसको समझते हैं बीजांड। तो पहले देखिए, फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास तरीका क्या होना चाहिए, ऐसी संरचना है आपके पास बनी, ऐसी, इस संरचना का नाम होता है, इस पूरी संरचना का नाम होता है क्या, जायांग। जायांग के अंदर हमें अंडाशय में क्या बनाना है, बीजांड। तो ऐसे बना लिया सुंदर सा, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक ठो गोला बना दिया सुंदर सा। देखते रहेंगे बिल्कुल ध्यान से कैसे कैसे संरचना बनी है। इतना जब भाग बन गया, ऊपर वाला ये जो भाग है, ये सब, इन सब भागों को हम मिटा के अलग कर देते हैं। देखिए, अब ये जो हमें प्राप्त हो गया, इस सुंदर सी एक संरचना दिख रही है, इस संरचना का नाम होता है बीजांड। अब देखिए, बीजांड की अगर हम बात करें तो ये जो जहां पे ये दोनों लाइनें खाली हैं, रिक्त स्थान है, उस भाग का नाम होता है निभाग। क्या नाम होता है, निभाग। अब अगर हम बात करें निभाग के अपोजिट साइड में ये जो संरचना है, इसका नाम होता है बीजांड द्वार। क्या नाम होता है, बीजांड द्वार। अब देखिए, अगर हम चले इसके अंदर, ये जो गोला पाया जा रहा है, इस गोले का नाम है क्या, बीजांड काय। क्या नाम है, बीजांड काय। अगर पूरी संरचना की हम बात करें तो पूरी संरचना का नाम है क्या, बीजांड। अब देखिए, अब जब हम चलते हैं बीजांड काय के अंदर, तो बहुत सारे वहां पर मटेरियल दिखेंगे, बहुत सारे मटेरियल दिखेंगे। तो देखिए जरा कैसे कैसे, ऐसी संरचना एक, ऐसी संरचना एक, ऐसी, फिर नीचे भी एक, दो, तीन, बीच में भी दो, ऐसी संरचना हमको दे दी। कहा, बीजांड काय के अंदर। अब देखिए, अगर सिर्फ इतनी संरचनाएं बनी हैं अंदर, तो इस भाग को हम, इस पूरे भाग को कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं, भ्रूण कोश। अब देखिए, अगर हम इसके नाम की बात करें तो इन तीनों का नाम होता है प्रतिमुखी कोशिका। क्या नाम होता है, प्रतिमुखी कोशिका, या तो उसको कहते हैं इंग्लिश में एंटीपोडल सेल, प्रतिमुखी कोशिका। दूसरा, ये जो भाग दो दिखाई दे रहे हैं बीच में, इनका नाम होता है द्वितीयक केंद्रक। क्या नाम होता है, द्वितीयक केंद्रक। अब अगर हम बात करें नीचे की, तो नीचे बीच में एक संरचना होती है, तो इस पूरे बीच का नाम होता है अंड कोशिका। क्या नाम होता है, अंड कोशिका। और दो साइड से जो दो सेल दिखाई दे रही हैं, इनका नाम होता है सहायक, सहायक कोशिका। क्या नाम है, सहायक कोशिका। अगर हम बात करें सहायक कोशिका को अंग्रेजी में कहा जाता है सिनर्जिड सेल। अब ये हमारा ये पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया क्या, बीजांड। क्या बन के तैयार हो गया, बीजांड। अब ये संरचना पूछा जाने वाला जो है, सिर्फ ऐसे आपको पूछा जाएगा, बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्या, निभाग जो होता है उसके साइड में क्या पाया जाता है, प्रतिमुख कोशिका, मतलब एंटीपोडल सेल। और जो बीजांड द्वार होता है उसके साइड में क्या पाया जाता है, अंड कोशिका। तो आपको दूसरा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, बीजांड की संरचना क्या है, बिल्कुल आप ऐसे ड्रा कर देंगे, आपको 2 नंबर का तुरंत क्वेश्चन हल हो गया। अब देखिए, हमारे पास अगला फिगर है।
अगले अगर फिगर की बात करें तो अगला फिगर दिया है शुक्राणु की संरचना। तो आइए हम बनाते हैं यहाँ पे शुक्राणु की संरचना को। बनाने का सबसे आसान जो तरीका है, इसको आप लोग देखते रहिए शुक्राणु की संरचना कैसे बन रहा है। ये देखिए इस तरह से गर्दन बन गई इसकी, और इस तरह से बन गया इसका शरीर। ऐसा शरीर बन गया है। फिर इसके बाद ये इसकी बन के तैयार हो गई क्या, पूंछ। बहुत लंबी चौड़ी बन गई, थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए। ये आपका बन के तैयार हो गया शुक्राणु। क्या बन के तैयार हो गया, शुक्राणु। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सब जो फिगर बनाया जा रहा है ये आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाने वाला फिगर है। तो आइए हम इसका सचित्र वर्णन कर देते हैं। होता क्या है, तो आपको ये वाला भाग सबसे पहले दिख रहा होगा, तो इस वाले भाग का नाम होता है क्या, टेल। क्या नाम होता है, टेल। टेल का मतलब होता है क्या, पूंछ। पूंछ बन गई। ये जो यहां से यहां तक का इतना लंबा चौड़ा भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग का नाम होता है क्या, मिडिल पीस। क्या नाम होता है, मिडिल पीस। इसको कहा जाता है मध्य भाग। कौन सा भाग, मध्य भाग। इतना जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, इतने भाग को कहा जाता है नेक। नेक मतलब क्या होता है, गर्दन। फिर यहां से यहां तक का जो भाग दिखाई दे रहा है, इतने भाग को कहा जाता है हेड। हेड मतलब सिर। आप देखिए, अगर हम बात करें, आपसे अगर कोई पूछे, ये नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शुक्राणु में मुख्य रूप से कितने भाग पाए जाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा शुक्राणु में मुख्य रूप से कितने भाग पाए जा रहे हैं, 4 भाग हैं। कौन कौन से, हेड वाला, नेक वाला, मध्य वाला और टेल वाला। समझे ना। अगर आपको देखा जाए इस तरह से आपको दिख रहा होगा सिर वाला भाग, गर्दन वाला भाग और मध्य वाला भाग। समझ ना। लेकिन तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पूंछ को भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए कितने 4 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें तो हेड वाला जो भाग है, उस भाग में ये जो पॉइंट है, इसका नाम होता है क्या, केंद्रक। क्या नाम है, केंद्रक। अब इस केंद्रक में होता है क्या, गुण सूत्रीय पदार्थ। अब वो कोई भी हो सकता है, या तो डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका नाम होता है एक्रोसोम। क्या नाम होता है, एक्रोसोम। यह एक्रोसोम जो होता है, जैसे जाके अंडाणु को छुएगा, वैसे ही अंडाणु का जो भाग होता, अंडाणु का जो भित्ति होती है, वो क्या हो जाती है, तुरंत रैप्चर हो जाती है और शुक्राणु उसमें एंट्री कर जाता है। ये मिडिल वाला जो भाग है, इस भाग में आपको ये सारी संरचनाएं दिखाई दे रही है। ये संरचना होती है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये क्या होता है पावर हाउस होता है। क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब कहने का, जो हमारे घरों में लाइट जाती है तो एक ट्रांसफार्मर बाहर लगा होता है, तो पावर का काम करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ही कहा जाता है। अब देखिए, इस माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, तैरने के लिए, किसके लिए, तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत। कहने का मतलब ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, वो तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत देता रहता है। पूंछ में क्या एनर्जी देता रहता है, एनर्जी से पूंछ क्या होती है, चलती रहती है और ये शुक्राणु आगे की ओर बढ़ता है। ये आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शुक्राणु की संरचना क्या है।
तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है, आपको पूर्ण रूप से संरचना दिख रही होगी। इसी प्रकार से ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सारे हेडिंग लिखे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है हृदय की संरचना, फिर उसके बाद लिखा है पाचन तंत्र की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, फिर शुक्र जनन या शुक्राणु जनन, अंड जनन, नर तथा मादा जनन तंत्र की संरचना। तो इन संरचनाओं के बारे में आपको डिटेल में हमने हर वीडियो जो बनाया है उसके अंतर्गत इन सभी संरचनाओं के बारे में हमने डिटेल में संरचना बना के पढ़ाया है। सो प्लीज आप लोग जरूर वीडियो को देखें और इन संरचनाओं को बनाना सीखें और उनको अच्छे से भली भांति अपने कॉपी पे बनाएं और उसको पढ़ने का पूर्ण रूप से प्रयास करिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं हमेशा आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ये जो लिखा गया हुआ पॉइंट है, मतलब हमारी भाषाएं आपको पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। अगर आई है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।